दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती के बारे में। आज कुछ 4 मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट के बारे में, फिर रोस्टर, कट ऑफ और आरक्षण। यानी बात करेंगे सबसे पहले कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आपको नवंबर नवंबर के अंतिम अंतिम सप्ताह में, यानी नवंबर के अंतिम सप्ताह में इसलिए आएगा कि आपको पता है कि 1 to 5 का ही रोस्टर जारी हो चुका है। और रोस्टर जो जारी हुआ है 25,505, यानी 25,505 सीट पर आया है। सीट एपीआरटी का है, पीआरटी यानी एपीआरटी का रोस्टर अभी तक जारी हो चुका है और बचा है 6 to 8 टीजीटी टीजीटी और पीजीटी। यानी टीजीटी और पीजीटी और 6 to 8 का ये सीटों का आरक्षण के आधार पर अभी तक रोस्टर जारी नहीं हुआ है। तो जब तक जारी नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज 4 है, कल तक 6 to 8 का देखने को मिल जाएगा। 7 को मिलेगा टीजीटी का और 10 तक मिल जाएगा पीजीटी का। यानी छठ का त्योहार चल रहा है, इसी के चलते थोड़ा देरी देखने को मिलेगा। और इसका ये रिजल्ट पर काम होना शुरू हो गया है। 100% है कि नवंबर बिल्कुल ही लास्ट है, क्योंकि हम भी पहले बताते थे कि अक्टूबर के शुरुआत में आ जाएगा, सितंबर के लास्ट में आ जाएगा, अक्टूबर के मिड में आ जाएगा। लेकिन ये बातें जब किस आधार पर हुआ है कि पीआरटी का जब आ चुका है, तो यानी उसी आधार पर बात किया जाए सीटों का। तो सब लोग सस्पेंशन है कि सीटें बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखिए, आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, नोटिफिकेशन आपने उसका पढ़ा होगा। नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जो जारी हुआ, तो वहां पर साफ साफ लिखा है नीचे कि शिक्षा विभाग के आदेश से सीट कम और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरफ 28,000 पीआरटी का था, पीआरटी का 28,000 पद पहले था, ये आपको भी पता है सबको कि टीआर 3 में 28,000 लोगों पद पीआरटी का 1 to 5 में था। लेकिन इसमें लगभग 2600 सीट इसमें कम हुआ है। इसमें अगर कम हुआ है तो स्वाभाविक है कि 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी में सीट बिल्कुल कम देखने को मिलेगा। अगर मेरे हिसाब से बात किया जाए तो देखा जाए, सीट कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं। कहने का मतलब कि जितना है उतना कम से कम रिजल्ट दे दे। अभी तो संशय बना हुआ था कि रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। लेकिन जिस आधार पर पीआरटी पर सीट के क्लियर हो चुका है कि 25,550 पर इतना हो चुका है, यानी आपको लगता है कि टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 में भी सीटें आपको कुछ कम देखने को मिलेगा। जिसमें जितना कम रहेगा, जैसे 28,000 है, 28,000 में 2600 हुआ है। अगर टीजीटी की बात किया जाए तो 17,000 सीट, आपको पता है 17,000 के आसपास सीट है। इसमें लगभग 1,000 सीटें घट सकता है। उम्मीद बढ़ भी सकता है, लेकिन घट ज्यादा चांसेस है घटने का। इसीलिए 6 to 8 में भी आपको सीटें थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही अब बात करते हैं रोस्टर। तो रोस्टर आपको पता है कि 50% के आधार पर आपको रोस्टर जारी होगा। और ये जो भी रोस्टर होगा, ये जो हाई कोर्ट के हुआ था कि 50% के आधार पर रोस्टर बनेगा, जिसके चलते रिजल्ट में देरी हुआ देखने को। मतलब ये रिजल्ट बहुत पहले आ गया रहता, लेकिन बाद में आ गया। इसमें तात्वा ताती जाति का आ गया, उसको संशोधन करने के लिए आ गया। फिर उसके बाद कहा गया कि आपका बैकलॉग सीट का बात हो गया, बैकलॉग सीट जुड़ा भी नहीं। और जुड़ना देखा जाए तो जुड़ेगा भी नहीं, हमको लगता है, जहां तक हमको उम्मीद है। और यहाँ तक हम बीच में मैं बताया भी था कि सीट इसमें नहीं जुड़ने वाला है। अगर इसमें जुड़ जाएगा तो टीआर 4 में क्या आएगा। फिर बात करते हैं 50%। तो 65 तो पहले आ चुका था, लेकिन अब हुआ है 50% के आधार पर बताया गया है, जिसमें यूआर का बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, यूआर का। और आपको देखने को मिला भी है, आपने देखा है 67 आया है हेडमास्टर का, और ईडब्ल्यूएस आया है, ईडब्ल्यूएस पुरुष में आया है 48, मात्र 48। यानी कैटेगरी वाइज कितना आपको कट ऑफ देखने को मिला है, आप ऐसे ही देख सकते हैं। बात करते हैं कट ऑफ का। तो सबसे पहले कट ऑफ में ही बात करेंगे, जिसमें यूआर का कट ऑफ, हम बात करेंगे टीजीटी टीजीटी हिंदी के बारे में। एक एक विषय के बारे में बात करेंगे। तो टीजीटी हिंदी में आपका मैक्सिमम जो कट ऑफ जाएगा 80 जाएगा, 80। और लोग कह रहे हैं कि 70 से ज्यादा हमने हिंदी में ही सही किया है, तो ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि 80 क्वेश्चन जो दिया था, 80 क्वेश्चन में 15 से 16 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। वो सबके मान का है ही नहीं। जो नेट जेआरएफ की तैयारी करते होंगे अपग्रेड का, तो वही उसको कर सकते हैं। तो 80 में बहुत को हिलाया होगा, तो 65
और बहुत उससे ज़्यादा हमको नहीं लगता कि कोई लाया होगा। देखिए एकाध एक्का दुक्का तो होता है, हर सब्जेक्ट में होता है। टॉप को लोग कैसे करते हैं? टॉप को वही लोग ना करते हैं कि 100 में 98 99 लाते हैं लोग, 99 लाते हैं तो टॉप करते हैं, तो वही लोग टॉप वाले। तो कहने का मतलब 28 लगभग 2100 सीट है, 2100 सीट है पुरुषों का, तो 2100 सीट है इसमें, तो 2100 लोग तो होंगे नहीं कि एकदम टॉपर होंगे। हमको लगता है कि 70 से लेके 85 के बीच में सारे लोग हैं, मैक्सिमम 90% लोग हैं 70 से लेके 85 तक, उससे ज्यादा है ही नहीं। और इक्का दुक्का जो लोग कमेंट करते हैं, आप लोग देखते हैं कि नहीं 85 90 100 जाएगा, तो कभी संभव नहीं है 120 में 100 जाना और 92 और 95 जाना, इतना कभी संभव ही नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और जहाँ तक कैटेगरी की बात किया जाए तो ओबीसी, ओबीसी यानी बीसी, इसमें 75 से 77 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस का बहुत कम जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस में 70 से लेके 75 तक जाएगा। ईबीसी की बात किया जाए, ईबीसी का तो 68 से लेके 70 तक जाएगा। और एससी एसटी का क्या बात किया जाए, एससी एसटी तो सबसे कम जाता है, इसमें लोग ही कम होते हैं, तो किसी में इसमें 50 से 55, इसमें 48 से 50 मैक्सिमम जाएगा, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि टीआर 3 का जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद ये स्टेट का कोई पेपर ही नहीं हुआ था। जब ये स्टेट का कोई पेपर हुआ ही नहीं था, तो अन्य अभ्यर्थी कहाँ से आएंगे? जो अभ्यर्थी जिस कैटेगरी में होगा उसी कैटेगरी में आएगा। अगर मान के चलते हैं ईबीसी हुआ, तो ईबीसी में अगर मान के चलते हैं सीट है 400, मान लेते हैं, मानते नहीं, ये 200 सीट है, लगभग 200 सीट है। तो 200 सीट है, अगर इसमें अभ्यर्थी मान के चलिए 150 हो, तो इसमें तो कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाएगा, तो डाउन बिल्कुल जाएगा। और आपको पता है कि 60% से 65% तक केवल यूआर वाले बच्चे हैं, यूआर वाले हैं, अन्य राज्य वाले। तो इसमें कट ऑफ यूआर वाले में एकदम हाई जाएगा, और कैटेगरी में बिल्कुल आपको डाउन देखने को मिलेगा। कोई भी कैटेगरी की बात किया जाए तो हमको जिस हिसाब से हेडमास्टर का रिजल्ट आया है, उस हिसाब से लग रहा है कि स्पेशल कोटा दे दिया गया ईडब्ल्यूएस का। इसमें हमको लगता है कि बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है हेडमास्टर का 67 फिर 48, इसमें कितना अंतर देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि आपको इसमें आरक्षण मात्र आपको 10% मिल रहा है। तो किस आधार पर रिजल्ट बनाया जा रहा है, ये तो समझ में वाली बात तो है ही नहीं है। क्योंकि आपको टीआरई 2 में ऐसे ही हिंदी का आपको पता है कि हिंदी में 81 कट ऑफ गया था बीसी का, और आपको पता है कि यूआर के बाद बीसी आता है, तो उस ईडब्ल्यूएस आता है, फिर बीसी आता है। तो ईडब्ल्यूएस का 79 गया था, 79 कैसे जा सकता है? बीसी से ऊपर होना चाहिए ना इसको कम से कम। लेकिन किस हिसाब से कैटेगरी क्या बन रहा है, समझ में नहीं आया। लोग इसी बात किया जाए आरक्षण, तो आरक्षण आपको पता है कि आरक्षण 50% के आधार पर, 50% के आधार पर रिजल्ट बना है, और रिजल्ट आपको बहुत जल्दी जारी देखने को मिल जाएगा। जब आपका रोस्टर तैयार हो चुका है, सीट पता चल गया है, 87,774 पद पर आया था, जिसमें पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, 628, पीआरटी 25,505। इसमें जो रोस्टर तैयार हुआ है, इसमें 50% के आधार पर, 50% के आरक्षण के आधार पर इसमें 25,500 रोस्टर तैयार हुआ है। और कल के डेट में या परसों में आपको सब देखने को मिल जाएगा, और आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कितना सीट है। और जहां तक बात की, इसी में से जितना भी होगा इसी में से होगा, और आपको हो सकता है कि इसमें 6 से 7 हज़ार सीट कुछ सब मिला के इसमें सीट बढ़ जाए, फिर अगले में जोड़ दिया जाए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट तो बनना नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा, तो फिर ये सीटें बचेगा तो टीआरई 4 में बहुत ज्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। और जहां तक बात किया जाए रिजल्ट का, तो रिजल्ट से निश्चिंत रहिए, सबका रिजल्ट इस बार टीआरई 3 में लगभग हमको लगता है कि टीजीटी पीजीटी और 6 to 8 में मैक्सिमम लोगों का बनना है। इसलिए क्योंकि बिहार वाले बच्चों को थोड़ा सा कल्याण होना ही होना है, क्योंकि जो जिस कैटेगरी में रहेगा उसको फायदा तो होना है। और छठ माई की दुआ से सबको हमको लगता है कि सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, खासतौर पर बिहार वाले बच्चों को। धन्यवाद।